प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो 2024 की जो एनएमएस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट मान के चलिए। उसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभी बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर भी पेपर नहीं हुए, जैसे कि आप राजस्थान को और बिहार को ले सकते हो, जहाँ पर अभी पेपर नहीं हुए हैं, बाकी हैं, तो वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये भूगोल के। तो 35 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 35 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, तो बने रहिए वीडियो में। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका 36 नंबर बच्चों दिया गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो बच्चों आपका शुक्र ग्रह होता है, इसको सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और इसको भोर भोर का तारा, सुबह का तारा या सांझ का तारा, ठीक, इस नामों से भी जाना जाता है। और पृथ्वी की बहन, इन सब नामों से जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम बताना है। कन्याकुमारी या कमिलियर पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, या डी ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम में स्थित कोलम। तो इसमें 37 नंबर में बच्चों आपका कौन सा राइट आंसर है, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। तो सबसे जो आपका दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, तो बच्चों निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। और सबसे ये आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 38 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया है कि मैकाला पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो 38 नंबर बच्चों आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो इसमें बच्चों आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों में ये पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर बच्चों है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ है। उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कौन सा है। 39 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर, जो क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, ये आपका बन जाएगा ए ऑप्शन। उड़ीसा में है चिल्का झील। कहाँ पर है। उड़ीसा में है चिल्का झील, ध्यान रखिएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी तट या मालाबार तट। कौन सा तट कहलाता है ये बताना है। तो 40 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 41 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आंसर सबको आता होगा। नहीं आता है तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करिए। बछेंद्री पाल, फ्यू डोरजी, आन सांग सूकी या योको ओनो। तो कौन सा राइट आंसर है। 41 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ध्यान रखिएगा, बछेंद्री पाल जो हैं वो भारत की सबसे पहली एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो भारत का जो मानक रेखांश समय है उसको कहाँ से लिया जाता है ये बताना है। तो 42 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होता है बी ऑप्शन, अर्थात 82.5 डिग्री और पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है। भारतीय तटरेखा जो किनारे वाली लाइन होती है, ठीक है, तो भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। 4900 किलोमीटर, 5700, 7500 किलोमीटर, 8300 किलोमीटर। तो कौन सा राइट आंसर होगा, एक बार सभी लोग 43 नंबर के लिए कमेंट करिए कौन सा राइट आंसर होगा। बच्चों 43 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर लंबाई इसकी होती है भारतीय तटरेखा की। सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दूसरा सबसे ऊंचा, पहले की बात करेंगे तो एवरेस्ट चोटी हो जाएगा, और पहले की बात करेंगे तो कौन सा होगा। ए ऑप्शन है धौलागिरी, बी ऑप्शन कंचनजंगा, सी ऑप्शन K2 और डी ऑप्शन है नंदा देवी। 44 नंबर में बच्चों और आपका राइट आंसर हो जाएगा K2, ठीक, K2। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो, ये भारत में स्थित है। 45 नंबर, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। कोंकण रेलवे
580 किलोमीटर या 760 किलोमीटर, 940 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। 45 नंबर में कौन सा राइट है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए 45 नंबर में कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर में बी ऑप्शन, अर्थात 760 किलोमीटर। ये कोंकण रेलवे स्टेशन की लंबाई है। इसके अलावा है 46 नंबर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या शनि? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह? शुक्र, क्योंकि जो ग्रह सबसे नज़दीक होगा सूर्य से वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे पहले तो बुध होता है, लेकिन बुध का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो शुक्र इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 46 नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल गोबी, सहारा, अटाकामा या थार? तो ये बच्चों आपका है थार का मरुस्थल, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। और 48 नंबर है साइलेंट वैली कहाँ पर है? असम में, केरल में, अफ्रीका में या आंध्र प्रदेश में? साइलेंट वैली किसे कहा जाता है या कहाँ पर है? कहाँ पर है ये बताना है। तो 48 नंबर में राइट आंसर क्या है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए कौन सा सही होगा। 48 नंबर में साइलेंट वैली की बात करते हैं तो ये आपका बी ऑप्शन केरल में स्थित है। साइलेंट वैली में शांत घाटी, शांत घाटी है केरल में, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर बच्चों, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। तो माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम? कहाँ पर है ये माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप? 49 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो है, तो ध्यान रखिएगा 49 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है असम। ये असम राज्य में स्थित है। 49 नंबर का बच्चों बी ऑप्शन सही है, असम में माजुली द्वीप है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि या बुध? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा की बात करेगा तो बुध, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 51 नंबर क्वेश्चन दिया, कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या हिमाचल प्रदेश में? कंचनजंगा ये पर्वतमाला है, ये कहाँ पर है बताना है। 51 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा पर्वत चोटी, है ना। 52 नंबर है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर कहाँ है इसका मतलब? तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर? तो 52 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अर्थात असम में है कामाख्या मंदिर, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवस्थित होते हैं, आरोही क्रम में हैं। तो 4 सबसे विशाल ग्रह की बात करते हैं, जो सबसे बड़े ग्रह हैं उनको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन 3 बन रहे हैं। ये चौथा दूसरा वाला तो कट जाएगा क्योंकि बुध पहले दिया गया है और हमको सबसे बड़ा पहले लेना है, फिर उसके बाद बुध आना चाहिए। नहीं, बुध नहीं आना चाहिए क्योंकि बुध तो छोटा ग्रह है, सबसे छोटा है, तो ये तो आएगा नहीं दूसरे नंबर पर। तो ये 2 ऑप्शन और कट गए, तो बचा तुम्हारा क्या? ये सी ऑप्शन बच रहा है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यही आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक। सबसे पहले ये देखो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि ग्रह होगा, ठीक, उसके बाद यूरेनस होगा, उसके बाद नेपच्यून होगा, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे आप ऑप्शन को काट सकते हो। जैसे इसमें बृहस्पति ग्रह था और इसमें बृहस्पति ग्रह था पहले नंबर पर, तो इसमें आपका क्या है? पहला, तीसरा और चौथा हो सकता था, दूसरा तो वैसे नहीं होगा। और फिर बाद में पहले ऑप्शन में बुध दिया गया दूसरे नंबर पर और फोर्थ ऑप्शन में भी बुध दिया गया दूसरे नंबर पर, तो इसका मतलब है ये तो होंगे नहीं घटते क्रम में। यही आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और बात करेंगे अगर
सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है बताना है। गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, या उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास यानी मैक मोहन रेखा पर, या भारत म्यांमार सीमा पर, या सर क्रीक या निवेशिका कहाँ पर स्थित है? 55 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर ये स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर बच्चों दिया गया है, किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है? उसका नाम है गुजरात, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। कहाँ पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा विकसित हुई है, अर्थात पवन चक्कियों का निर्माण किया गया है जिससे जो है पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है? तो 56 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा वाले राज्य का क्या नाम है? ऐसा राज्य बताना है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है जिसकी सीमा, ठीक। तो 57 नंबर बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका राइट है, यह सर्वाधिक राज्यों को टच करता है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इन निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? जो सौर परिवार का हिस्सा नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो बच्चों इसमें डी ऑप्शन सही होना चाहिए और सही भी है। 58 नंबर में आपका डी ऑप्शन ही राइट है, निहारिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन राइट है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, प्लूटो या बुध। तो प्लूटो सबसे दूर है, सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए प्लूटो ही इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है उसके बाद कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, वर्षापुट या शुष्क खेती, ठीक, कौन सा राइट आंसर है? 60 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो ए ऑप्शन होगा, रबी की फसल, अर्थात गेहूँ, जौ ये सब फसलें जो है बोई जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद। 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, इसमें देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, शनि ग्रह के गिर्द घूमने वाली मेखला, या पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच स्थित पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 62 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, पाक जल डमरू मंडल किनको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बर्मा, भारत और श्रीलंका, भारत या अफगानिस्तान। तो 62 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मंडल जो है से अलग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाक जल डमरू मंडल कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। 63 नंबर है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो किस अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो इसमें बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये लौह इस्पात केंद्र जो है स्थापित किए गए थे। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिया गया है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये बताना है 64 नंबर में कौन सा राइट आंसर है, सह्याद्री, पूर्वांचल, अनामलाई या अरावली पर्वत। तो 64 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है अरावली पर्वत, डी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की एक चोटी है। और इसके अलावा है 65 नंबर, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 65 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर सी है, सेब के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। और 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों
तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 राज्यों से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम या मिजोरम। कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो 66 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? कौन सी घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत पहाड़ियाँ, नीलगिरी या अरावली। तो 67 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर जो आपका होता है वो सी ऑप्शन होता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो होती हैं वो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो एवरेस्ट है, गार्डविन ऑस्टिन है या कंचनजंगा है, पर्वतनंगा है। कौन सा राइट आंसर है? 68 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अर्थात गार्डविन ऑस्टिन, जिसको K2 कहा जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है। 69 नंबर है, भारत के पड़ोस में घाड़े की नाल या घोड़े की नाल जैसी, घाड़े नहीं हो, घोड़े की नाल, यहाँ देखिए, घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप या श्रीलंका। तो 69 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अर्थात मालदीव। मालदीव में घोड़े की नाल जैसी मूंगे वाली द्वीप समूह को कहा जाता है। यहाँ मूंगे जो होते हैं घोड़े की नाल जैसे पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के ऊंचे 4 दर्रों को पार करती है? तो दार्जिलिंग से नेपाल, शिमला से डलहौजी, मनाली से लेह या शिमला से कुल्लू। तो कौन सा राइट है? 70 नंबर में जो आपका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, अर्थात मनाली से लेह। ठीक, ये 4 दर्रों को पार करती है सड़क, मनाली से लेह वाली। ठीक, तो इस प्रकार से आपके 35 प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।